हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपको ट्रेड गाइड पर। आज हम निफ्टी एंड बैंक निफ्टी का एनालिसिस करेंगे 24 अप्रैल के लिए, यानी कि वेडनेसडे के लिए। बैंक निफ्टी आज क्लोजिंग हुआ है 47,970। निफ्टी की क्लोजिंग है 22,368। दोनों न्यूट्रल क्लोज हुए। और मैंने जो लास्ट वीडियो में जैसे ही बताया था, अगर आप वीडियो देखे होंगे, मैंने जैसे ही बताया था मार्केट ने वैसा ही मूवमेंट किया है आज भी। ठीक है, तो आप कंप्लीटली वीडियो को देखो तो समझ पाओगे और उसी तरह आप ट्रेड भी ले सकोगे। पहले हम देख लेते हैं निफ्टी को, निफ्टी की डेटा को हम देख लेते हैं, उसके बाद हम बैंक निफ्टी को देखेंगे। निफ्टी की क्लोजिंग प्राइस है 22,368 क्लोजिंग प्राइस है। और उसका जो पुट कॉल रेशियो डेटा है, पीसीआर है, वो कल की तरह 0.67 एंड 1.00, ये नेगेटिव एंड ये पॉजिटिव, वो भी अपोजिट डायरेक्शन में आज भी है। देखिए, ये इलेक्शन के टाइम हो गया तो मार्केट इस साइड डेटा दिखाएगा और दोनों साइड को मूवमेंट करेगा। वेरी फास्ट भी मूवमेंट हो सकता है। ओपन इंटरेस्ट जो है निफ्टी की, वो मैक्सिमम में कहाँ पर ना क्लोजिंग हुआ है 22,368 पर 22,400 एंड 22,500, ये जो दोनों स्ट्राइक प्राइस है, वहाँ पर मैक्सिमम कॉल सेलिंग हुआ है, जो कि रेजिस्टेंस जैसा काम करेगा। और उसके बाद जो सपोर्ट की तरह काम करेगा वो है 22,300 एंड 22,200। ये जो दोनों स्ट्राइक प्राइस है, यहाँ पुट मैक्सिमम सेलिंग हुआ है, जो कि सपोर्ट जैसा काम करेगा। ठीक है, तो देखिए प्राइस क्लोजिंग हुआ है कहाँ, 22,368, उसके ऊपर 22,400 पर मैक्सिमम सेलिंग हुआ है और नीचे 22,300 पर भी मैक्सिमम पुट सेलिंग हुआ है, जो कि इस दोनों स्ट्राइक प्राइस नियर बाय उसको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्रिएट करेंगे। और मार्केट की डेटा हमको नेगेटिव विथ पॉजिटिव दोनों दिखा रहा है। तो पीसीआर जो डेटा, तो मार्केट आज जैसे हुआ था, दोनों साइड का मूवमेंट शायद वैसा ही हो सकता है। चलिए हम सपोर्ट रेजिस्टेंस को देख लेते हैं। निफ्टी की जो सपोर्ट है, सपोर्ट जो निफ्टी की है वो है 22,294, 22,192, 22,113, 22,033। ये हो गया चार सपोर्ट। रेजिस्टेंस जो है वो है 22,393, 22,435, 22,517, 22,613। ये हो गया रेजिस्टेंस, सपोर्ट, रेजिस्टेंस और पुट कॉल रेशियो डेटा ओपन इंटरेस्ट में बता दिया हूँ। अभी हम चलते हैं चार्ट पर। देखिए चार्ट में वैसा ही सपोर्ट रेजिस्टेंस भी मैंने ऑलरेडी यहाँ लगा चुका हूँ। देखिए ये 30 मिनट की चार्ट है और आज की जो प्राइस, देखिए मैंने बताया था कि अगर गैप अप ओपन होगा तो वो नीचे को मूवमेंट करेगा। देखिए नीचे की साइड को आया, तो कल अगर हमको मॉर्निंग में प्राइस मिलता है फास्ट, ये जो प्राइस एरिया 22,294, चाहे वो गैप डाउन ओपन हो या जहाँ क्लोजिंग हुआ है वहीं पर ओपन होने के बाद इस लेवल तक मूवमेंट करता है, तभी हमको यहाँ अगर वो सपोर्ट लेता है, इसका मीनिंग ये जो लाइन है, जो सपोर्ट एरिया है, इसके ऊपर प्राइस क्लोज रहना चाहिए, चाहे 5 मिनट में हो या 15 मिनट की आप जो कैंडलस्टिक यूज कर रहे हो, जो टाइम फ्रेम में, उसी में देखोगे तो प्राइस अगर इसके ऊपर क्लोजिंग होगा तभी हम 22,300 की कॉल को बाय करेंगे। देखिए अभी मार्केट दोनों डायरेक्शन को दिखा रहा है, तो हमें कॉल एंड पुट दोनों के लिए तैयार रहना चाहिए। कोई भी स्टॉप लॉस हिट हो सकता है, पर जो स्टॉप लॉस हिट होगा वो छोटा होना चाहिए। अगर प्राइस यहाँ नहीं रुकेगा और प्राइस सीधा इस लेवल तक आ जाएगा, मैं बता रहा हूँ कि जहाँ क्लोजिंग हुआ है उसी पर ओपन होगा और वेरी क्विक ये एरिया को आ जाएगा, जो कि 22,200 है। तो इस एरिया पर देखिए फास्ट यहाँ एक सपोर्ट लिया है, ये सेकेंड टाइम सपोर्ट लेगा इस लेवल पर। यहाँ हम 22,200 की कॉल को बाय करेंगे और कंडीशन क्या होना चाहिए, वो ये होना चाहिए कि इस प्राइस के नीचे तो प्राइस आ सकता है, पर जो क्लोजिंग होगा ये जो 22,192 उसके ऊपर रहना चाहिए क्लोजिंग प्राइस कैंडल की, तभी हम 22,200 की कॉल को लेंगे, जो कि टारगेट ये रहेगा 22,294, ये टारगेट हो सकता है। और प्राइस ये कंडीशन होगा। और एक चीज़ होता है कि अगर प्राइस बिग गैप डाउन ओपन होता है, तो देखिए यहाँ गैप अप ओपन हुआ था, ये छोटा सा गैप अप वो फिलअप करेगा, तो आइदर वो बिग गैप डाउन अगर ओपन होता है तो इस लेवल तक क्विक आ सकता है। तो अगर इस लेवल तक आता है
तो हमें यहाँ वेटिंग करना चाहिए इस लेवल पर, और वही 22,200 की कॉल को यहाँ पर भी हम बाय करेंगे। पर इस यहाँ हमारा टारगेट ये 22,300 तक रहेगा। अगर प्राइस जहाँ क्लोजिंग हुआ है उसी पर ओपन होता है और ये जो एरिया को जाता है, देखिए ये फर्स्ट टाइम यहाँ सपोर्ट लिया, रेजिस्टेंस क्रिएट हुआ है, सेकेंड टाइम हुआ है और ये थर्ड टाइम भी हो सकता है। तो इसलिए अगर प्राइस यहाँ ओपन होने के बाद इस लेवल को जाता है जो कि 22,435 से लेकर के 22,400 इसके बीच में प्राइस मूवमेंट करता है, तभी हमको यहाँ कोई कैंसिल में हमेशा बताओ कैंसिल होना चाहिए कैंडल। तो कैंसिल मीनिंग प्राइस तो इसके ऊपर भी चला जाएगा, पर वो क्लोजिंग जो होगा, देखिए ऐसे क्लोजिंग होगा, ये टेल होगा तो क्लोजिंग इसके जो बॉडी होगा इसके अंदर होगा। और ऐसे कोई कैंडल अगर फॉर्मेशन यहाँ होगा तो अभी हम यहाँ 22,400 की पुट को बाय करेंगे और हमारा फर्स्ट टारगेट रहेगा ये जो कि 22,300, उसके बाद वो आएगा 22,200 तक। अगर प्राइस गैप अप ओपन होता है और ये जो प्राइस एरिया है जो कि क्लोजिंग के पास है इसके ऊपर ओपन होता है तो यहाँ 22,500 एक रेजिस्टेंस वो क्रिएट करेगा। तो अगर गैप अप ओपन होता है तो यहाँ आपको कुछ भी नहीं करना है, आपको वेटिंग करना है एक रिट्रेसमेंट की, जो कि रिट्रेसमेंट इस लेवल तक आना चाहिए। वंस इस लेवल तक रिट्रेसमेंट हो जाएगा तभी आपको यहाँ 22,400 की कॉल को बाय करना है और आपका टारगेट ये रहेगा 22,517। और उसके बाद देखिए 3 रेजिस्टेंस नियर बाय है तो यहाँ कुछ टाइम वो कंसोलिडेशन क्रिएट करेगा और यहाँ अगर कंसोलिडेशन करने के बाद वो अपसाइड को मूवमेंट करता है तभी ये जो हाई बना था 22,700 या 22,800 तक प्राइस इजीली मूवमेंट कर सकता है। अभी चलते हैं हम बैंक निफ्टी पर। देखिए बैंक निफ्टी क्लोजिंग प्राइस है 47,970। पहले हम डेटा को देख लेते हैं। बैंक निफ्टी 47,970 क्लोजिंग प्राइस है। पुट कॉल रेशियो डेटा को अगर देखते हैं 1 है 0.77 और सेकंड जो है 0.89, ये नेगेटिव है, ये न्यूट्रल विथ नेगेटिव है। तो बैंक निफ्टी वीक है देन निफ्टी, ठीक है। तो और ओपन इंटरेस्ट को अगर हम देखते हैं तो 48,000 पर कॉल एंड पुट दोनों से लिंक हुआ है। तो 48 जैसे कल की तरह तो 48,000 क्रूशियल लेवल होगा, दोनों साइड को मैंने कल बताया था। तो दोनों साइड को प्राइस मूवमेंट करेगा, प्रीमियम इरोड होगा, एक ही डायरेक्शन नहीं दिखा सकता है। पर उसके नीचे क्या है ना 47,500 पर मैक्सिमम पुट से लिंक हुआ है जो कि सपोर्ट जैसा काम करेगा और 48,500 पर मैक्सिमम कॉल से लिंक हुआ है जो कि रेजिस्टेंस जैसा काम करेगा। तो हो गया पुट कॉल रेशियो डेटा, ओपन इंटरेस्ट। अभी हम देख लेते हैं किसको ना सपोर्ट रेजिस्टेंस को। बैंक निफ्टी की सपोर्ट जो है वो है 47,817, 47,641, 47,443, 47,241, ये हो गया सपोर्ट। रेजिस्टेंस जो है वो है 48,108, 48,202, 48,582, ये हो गया रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट। ये आप अपने चार्ट में यूज कर लेना। मैं अभी चलते हम चार्ट की तरफ। देखिए बैंक निफ्टी जैसे मैंने निफ्टी की मूवमेंट हुआ है वैसे बैंक निफ्टी की मूवमेंट हुआ है। तो हमें देखिए ये जो एरिया है फर्स्ट सेकेंड थर्ड टाइम यहाँ रेजिस्टेंस ऑलरेडी ले चुका है। तो अगर ये जो एरिया को ब्रेक करेगा तो मूवमेंट एक भी जा सकता है अपसाइड को। पर डेटा जो दिखा रहा है नेगेटिव विथ न्यूट्रल दिखा रहा है तो हमें कसरत होकर के ट्रेड करना है क्योंकि ऑलरेडी रेजिस्टेंस के पास है। तो अगर डाउन साइड को मूवमेंट करेगा वेरी क्विक मूवमेंट करेगा। तो इसलिए मैं बता रहा हूँ अगर कल मॉर्निंग सेशन में आपको प्राइस मान लीजिए कि मॉर्निंग में प्राइस जहाँ क्लोजिंग हुआ है वहीं पर ओपन होता है और यहाँ आकर सपोर्ट लेता है जो कि 47,817। ये एक जोन मैंने बताया था यहाँ से लेकर के इस लेवल तक। तो जोन के नीचे की साइड में वो अगर आकर सपोर्ट लेता है तो हम यहाँ एक चांस ले सकते हैं बाइंग की। 47,800 की कॉल को हम बाय कर सकते हैं।
जो टारगेट होगा हमारा वो है 48,100 तक टारगेट होगा। पर ये जो इसका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो कम है। अगर यहाँ प्राइस मिलेगा तो प्राइस हमको कॉन्फिडेंस ज़्यादा मिल सकता है, ठीक है। अगर प्राइस यहाँ रुकेगा नहीं और इस लेवल तक आ जाएगा और यहाँ कंसोलिडेशन करेगा, इस लेवल तक कंसोलिडेशन करेगा, या ये जो दोनों प्राइस एरिया है 47,640 से लेकर के 47,400, इस दोनों के प्राइस जोन के अंदर कंसोलिडेशन करने के बाद अपसाइड को मूवमेंट करेगा, तभी हमको यहाँ 47,500 की कॉल को बाय करना है। और अगर यहाँ आकर वो कंसोलिडेशन करेगा तो तभी हमका 47,800 मिनिमम टारगेट रहना चाहिए। उसके बाद ये जो हाई बना था उसी को हम टारगेट रखेंगे 48,100 तक। अगर प्राइस में डाउन साइड की बात करा उसके बाद अप साइड की बात करेंगे। अगर प्राइस ये सीधा गैप डाउन ओपन हो जाता है, ये जो दोनों प्राइस जो है इसके पास ओपन होता है, देखिए मैंने बताया था 47,500 पर मैक्सिमम पुट सेलिंग हुआ है। तो यहाँ अगर 47,500 के आसपास ओपन होता है तो पुट सेलर एग्जिट कर लेंगे, इसलिए क्या होगा ना, वोलेटाइल क्रिएट हो जाएगा। तो उसी टाइम में आपको वेटिंग करना है, कुछ भी नहीं करना है, उसको कंसल्टेशन के लिए कुछ टाइम छोड़ देना है। अगर प्राइस यहाँ सपोर्ट लेता है वही 47,500 की आपको कॉल बाय करना है इस लेवल पर, और आपका टारगेट ये लेवल रहेगा, ठीक है। तो देखिए प्राइस अगर इस लेवल पर आता है और आपका जो आप यहाँ बाय करते हो 47,400 या 500 की कॉल को बाय करते हो और प्राइस इस लेवल तक बाउंस बैक करता है जो कि 47,817 या 47,900 तक इस लेवल तक बाउंस बैक करता है, उसके बाद यहाँ कंसल्टेशन करता है, तभी आपको यहाँ और अपसाइड को नहीं मूवमेंट करता है, तभी आपको यहाँ 47,900 या 47,800 की पुट को बाय करना है। और आपका टारगेट ये जो लो बना था ये रहेगा 47,443 या 47,500 रहेगा। ऐसा एक कंडीशन होता है। अगर प्राइस छोटा सा गैप अप ओपन होगा इस लेवल में और यहाँ कुछ टाइम कंसोलिडेशन करता है, तभी आपको यहाँ 48,200 की पुट को बाय करना है और आपका टारगेट रहेगा ये लेवल जो कि 47,800 तक आपका टारगेट रहेगा। और यहाँ अगर कंसोलिडेशन करता है तभी आपको निकलना है, नहीं तो आपको नीचे की साइड में भी बिग टारगेट मिल सकता है। अगर प्राइस ये जो रेजिस्टेंस एरिया है उसके ऊपर ओपन होता है, ये लेवल पर ओपन होता है और प्राइस यहाँ कंसोलिडेशन करता है और ये सपोर्ट बनता है, इसका मीनिंग ये होता है इसके नीचे कोई भी कैंडल क्लोज नहीं होता है, प्राइस तो इस लेवल तक आएगा पर जो क्लोजिंग होगा कैंडल की वो इसके ऊपर रहना चाहिए, तभी आप यहाँ 48,200 की कॉल को बाय कर सकते हो, जिसका टारगेट रहेगा 48,500 से लेकर के 600 तक ये टारगेट रहेगा। ये बन सकता है। देखिए मैं हमेशा कंडीशन बता रहा हूँ इसलिए कि कोई प्रेडिक्शन अगर करेगा तो वो टेंशन में रहेगा कि मैं प्रेडिक्ट किया था कि ऊपर जाएगा मार्केट नीचे आएगा, ऐसा नहीं होना चाहिए। एनालिसिस का मीनिंग ये होता है अगर मार्केट गैप अप खुलेगा, गैप डाउन खुलेगा, जहाँ क्लोजिंग हुआ है वहीं पर खुलेगा, ऊपर साइड को जाएगा, नीचे आएगा, कोई भी वो कहीं से भी मूवमेंट करेगा, किस साइड में भी मूवमेंट करेगा, अगर आप हर साइड में तैयार रहोगे तो आप एक ट्रेड इजीली ले सकते हो और आपका रिस्क और रिवार्ड आप इजीली मैनेज कर सकते हो। एनालिसिस का मीनिंग ये होता है कि आप तैयार रहना चाहिए कौन सी डायरेक्शन में कहीं पे भी प्राइस ओपन होता है आप कैसे ट्रेड इनिशिएट करोगे और आपका एग्जिट पॉइंट क्या होना चाहिए, ठीक है। अगर ये वीडियो आपको सही लगता है, अच्छा लगता है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।